तो नौजवान साथियों, अगर नहीं कर सक रहे हैं तो नहीं मैनेजमेंट आपको नहीं से बड़ी मुशक्क़तों से हमने जो ये क़यादत अपनी खड़े की है उसे चंद हमारे ही लोग तोड़ना चाहते हैं। और आप ये बेहतर जानते हैं और आपको ये मालूम है कि शहर के हालात क्या चल रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल करता हूं और आप उसका जवाब हमें वो सियासी शऊर दिया। खुशी इस बात की होती है कि शहर औरंगाबाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाता है। खुशी खुद चुनकर लाकर दे सकते हैं। खुशी इस बात की होती है कि इस शहर में हमने 26 नगर सेवक दिए। बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी माहौल बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये मीटिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखी गई है। जैसे कि आप जानते हैं, आने वाली 13 तारीख को हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करके इम्तियाज जलील को हमें अपनी नुमाइंदगी करना है। नौजवानों, जैसे कि आप जानते हैं 2019 में जो आप तमाम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, इस बार भी आप तमाम को इत्तेहाद का मुजाहरा करना है मेरे भाइयों। नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब मुसीबत परेशानी आती है तो आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके दरमियान में आती है। चाहे वो कोविड का मसला हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, मजलिस आपके दरमियान में हमेशा आती है। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, ऐसे फिरकापरस्त ताकतों से आपके दरमियान में आ रहे हैं, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कुछ हमारे भाई आपके दरमियान में आके आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा, इस बार औरंगाबाद शहर के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने ये ठान लिया है कि इस बार हमारी आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज जलील हमारी आवाज बनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। करेंगे मेरे भाई, नौजवानों, करेंगे तो जोरदार नारे के साथ मुझे ऐसे रुखसत करिए और मुझे भरोसा दिलाइए कि आने वाली 13 तारीख को हम पतंग गुलिस्तान को वोट करके इम्तियाज जलील को कामयाब करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कि मेरे नौजवानों के लिए एक मेरा छोटा सा शेर है कि हर सिम की मचलती किरणों ने, हर सिम की मचलती किरणों ने अब सो में से माहौल तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात गवाह है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। आपस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकुर्दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्लियामेंट का इलेक्शन है। अलग अलग पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन बात मेरी और मेरी जमात की है और मेरे खाइब की बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार जनाब इम्तियाज जलील साहब एक बार फिर अपनी किस्मत को आप लोगों के सामने आजमा रहे हैं। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि उस दिन, वो दिन आपको याद होगा कि रमजान का महीना था, 17वां रोजा था। हिंदुस्तान की पूरी उम्मत मुस्लिमा अपने अपने इफ्तार के दस्तर के ऊपर इम्तियाज जलील के लिए दुआ कर रही थी।
और कुछ ही लम्हे में हमें खुश खबर मिलती है कि अल्लाह के फजल करम से और उम्मत मुस्लिमा की दुआओं से इम्तियाज जलील कामयाब हो चुके हैं। वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। हम बड़े गुरूर और फख्र से और हक से कहते हैं कि औरंगाबाद शहर के बुजुर्ग नौजवान माँ बहनों की इत्तेहाद की वजह से एक हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा काबिल पढ़ा लिखा कौम की हमदर्दी रखने वाला एक नेता औरंगाबाद शहर के नौजवानों ने दिया। इम्तियाज जलील साहब पार्लियामेंट में गए। इम्तियाज जलील साहब ने हर समाज के लोगों के लिए बात की। इम्तियाज जलील ने मराठाओं के लिए बात की। इम्तियाज जलील ने धनगर समाज के लिए बात की। इम्तियाज जलील ने हमारी माँ बहनों के हिजाब के लिए बात की। इम्तियाज जलील ने 3 तलाक के मुद्दे पर बात की। इम्तियाज जलील ने CA NRC के ऊपर बात की। बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जो लोग आज हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारी एक बनी बनाई सियासत को उसके पाए को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन लोगों से आपको आगाह करने के लिए आया हूं। ये वही लोग हैं जो सेकुलरिज्म का ढोंग रच रहे हैं और इंडिया अलायंस के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लोग उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को एक इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बताकर हमारे सामने ऐसा प्रेजेंट कर रहे जैसा उन्हें कल ही उम्र से आया, 40 दिन लगा के आया, ऐसा बता रहे कि इतना अच्छा आदमी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने वो 20 साल नहीं भूले जब चंद्रकांत खैरे शिवसेना में होकर मुसलमानों के बारे में किस तरीके से उनकी ज़हनियत थी। आज वो बैसाखी पर आ चुके हैं, इसलिए उन्हें हमारी जरूरत है। जब ये लोग हमारे बीच में आते थे, पिछले 5 साल पहले हमारे बीच में यही दलाल आए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि इम्तियाज जलील को वोट नहीं देना, कांग्रेस को वोट देना, वरना चंद्रकांत खैरे आ जाएगा। अगर मैं ये बात झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइए। ये वही लोग हैं, उन्होंने कहा था कि इम्तियाज जलील को वोट मत करो वरना चंद्रकांत खैरे आ जाएगा। और आज वही लोग कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील को वोट मत करो वरना मोदी आ जाएगा। अरे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या हमें? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक सियासी शऊर दे दिया है। अब ये जो नौजवान है किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। हमने हुकूमत की लेकिन हमने किसी का घर नहीं उजाड़ा। आज तुम हुकूमत कर रहे हो लेकिन तुम लोगों के, गरीबों के, मजलूमों के घरों को उजाड़ रहे हो। हमने 200 साल हुकूमत की लेकिन हमने किसी के भी घर को हमने आग नहीं लगाया। आज इस 10 साल के वक्फे को, एक लम्हे को आप लोग ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम, दलित, बहुजन सब लोगों के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आप लोगों का बच्चा हूं। आपने मुझे छोटे से बड़ा होते हुए यहां पर देखा है। मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं, एक अपील करता हूं, एक दरख्वास्त करता हूं कि आने वाली 13 तारीख के दिन वोटिंग का दिन है और आप लोगों को शहादत देनी है। आपको आपके शहर का, आपके जिले का एक अमीर मुंतखब करना है और आपको शहादत देनी है कि यह आदमी अच्छा है और यह हमारा अमीर बनने के लायक है। तो उस दिन मैं सभी नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि उस दिन छुट्टी का दिन होगा,
तो मेहरबानी करके कोई भी नौजवान ना फार्म हाउस पर जाए, ना छुट्टी मनाने के लिए कहीं जाए। एक दिन मैं इम्तियाज जलील की तरफ से आपको गवाही देता हूं कि एक दिन आप इम्तियाज जलील को 13 तारीख का दे दो और पूरे 5 साल हमारी कॉलर पकड़ के हमारे से काम लो। अपने वक्त को इधर उधर करके जो भी नौजवान यहाँ पे ये अपना मोहल्ला, मैं आप लोगों को बताऊं, इस मोहल्ले का नाम पूरे शहर में इस तरीके से लिया जाता है कि किरालपुरा परिसर के अंदर लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा हाजी, सबसे ज्यादा उम्रा करने वाले लोग, सब गरीबों की मदद करने वाले लोग इस किरालपुरा परिसर में रहते हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, हम लोग फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए मस्जिदों में दुआएं कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें घर में बैठकर रोजा रख रही है। ये जो इम्तियाज जलील हमारा अपना भाई है, हमारे अपने लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, क्या हम उसके लिए एक दिन नहीं दे सकते? इंशाअल्लाह देंगे क्या नहीं देंगे भाई, हाथ उठाकर बताओ। मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत सारे मुखर्रिर यहाँ पर हैं। इलेक्शन के दिन आप लोगों की गली में मोहल्ले में रिक्शे आएंगे, जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखें। हम लोगों को जो है तो पूरा शहर देखना है, जिला देखना है, जो अहदेदार है वो लोग यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि रिक्शे हैं, रिक्शों के नंबर भी आप तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए। आप लोग अपनी अपनी गली में खड़े रहकर, मोहल्ले में खड़े रहकर पूरी से पूरी वोटिंग कराने की कोशिश करें। पूरे मुस्लिम एरिया से अपने आजाद चौक से लेकर छावनी तक मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम 90 से 100 तक जाएंगे। इंशाल्लाह जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? इंशाल्लाह एक शेर कहूंगा और अपनी जगह लूंगा कि हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को ना देख, कि हंसने वाले मेरी टूटी हुई कश्ती को ना देख, हौसला भी है तूफान से टकराने का। खुदा इस महल्ले के नगर सेवक अली जनाब अयूब जागीर साहब, हमारे बीच में नगर सेवक फिरोज खान और हाजी इरशाद साहब, रफीक चिता साहब, अज्जू पहलवान साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फॉर्म भरे लोकसभा का और इलेक्शन लड़ रहे गली का। उसकी वजह क्या है मैं बताता आपको। हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने 5 साल में खासदार बनने के बाद में बहुत सारे काम किए, और जो पिछले 30 साल से औरंगाबाद के ऊपर राज कर रहा था, उससे आज तक कोई पॉलिटिकल आदमी ने या कोई पॉलिटिकल जो लीडर खड़ा हुआ है उसने एक सवाल नहीं पूछा। और हमारे आपके खासदार 5 साल के खासदार हैं, उन्होंने काम किए, हम उसको बताते, और उनके ऊपर पूरे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट कर रहे। इम्तियाज जलील अकेले एक आदमी नहीं है, इम्तियाज जलील ये आदमी है, इम्तियाज जलील वो बच्चा है, इम्तियाज जलील ये बच्चा है, इम्तियाज जलील पूरे औरंगाबाद का है, इम्तियाज जलील पूरे जिले का है, इम्तियाज जलील पूरे महाराष्ट्र का है। ये हमको सबको समझना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं? इम्तियाज जलील को बदनाम करने के लिए। हम बताते हैं पूरे 30 साल में चंद्रकांत खैरे ने एक काम नहीं किया। बता देना ये लोगों ने कि चंद्रकांत खैरे ने ऐसा कौन सा काम किया कि ताकि हम उसको पूरे औरंगाबाद की आवाम वोट दे। हम तो भी कहते हैं कि हमारे खासदार में 400 बेड का हॉस्पिटल बनना चालू है। हम कहते हैं नेहरू भवन जो पूरा खराब था उसको बनाने का काम चालू है। हम कहते हैं आदर्श के लोगों को किसने लेकर इंसाफ दिलाने का काम किया तो खासदार इम्तियाज जलील ने किया है। और ये लोग खासदार इम्तियाज जलील के बारे में बात करते क्यों? राजीव अपने चंद्रकांत खैरे ने कम से कम 10 बार मुसलमानों को गालियां दिया पूरे 20 साल कि भाई मेरा मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं है। आज मुसलमानों के गलिया में आ रहा और हमको बोला कि वोट दो करके। मुसलमानों के नाम से नफरत अगर किसी ने अगर यहाँ पे फैलाया होगा तो वो चंद्रकांत खैरे वो फख्र से कहता कि भाई मैंने बाबरी मस्जिद तोड़ा, मैं बाबरी मस्जिद का गुनहगार है, तोड़ा।
आप बताइए, आपके पास में अगर कोई आदमी आएगा और उसको बोलेगा चंद्रकांत खैरे को वोट देंगे, तो आप बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को वोट देंगे क्या? देंगे क्या आप? ये हमारे आपको समझाना है और समझना है। हम ये बात करना चाहते कि खासदार इम्तियाज जलील ने जो बात की और जो काम करे, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करे। आज आपके सामने हमारा कार्यकाल 4 साल से 5 साल हो गया खत्म होने को, फिर भी हमारे जो आज काम चढ़े ये सिर्फ और सिर्फ खासदार इम्तियाज जलील साहब की वजह से चढ़ रहे, क्योंकि हम नुमाइंदगी कर रहे, हम नुमाइंदगी के काम करते। मेरे साथ में मेरे बोलने वाले साथी बहुत है, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आने वाले 13 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमको बड़ी तादाद में वोट डालना है और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दोबारा खासदार इम्तियाज जलील को पार्लियामेंट में पहुंचाना है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। में मौजूद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अजीज बुजुर्गों, उलमा इकराम, हमारे दीन शहर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया। मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां जो अंदेश के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट आने का वक्त आया। आज सिर्फ और सिर्फ मुल्क में मुसलमानों की ही बात हो रही है। सियासी हवा हमारे ही नाम से गर्म हो रही है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। आज मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। मैं मोदी जी से पूछती हूँ कि इस देश में गुजरात में यशोदा बैन का सबसे पहले मंगलसूत्र किसने छीना था? आज हमारे हिजाब की बात होती है। मैं आप तमाम से ये अपील करूंगी कि आप हालत हाजरा का जायजा लें। ये देखें कि जब ट्रिपल तलाक बिल मंजूर हो रहा था तो कौन सी पार्टियों ने उसकी हिमायत की थी, और हम अपना वोट उनके खिलाफ देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सिर्फ और सिर्फ पतंग पर मोहर लगाएंगे, 7 नंबर का बटन दबाएंगे। पैगाम देती हूँ अमन और इत्तेहाद का, ऐसी हूँ मैं पतंग। पैगाम देती हूँ अमन और इत्तेहाद का, ऐसी हूँ मैं पतंग। गला मिलके जो गला काटे वो मांझा नहीं हूँ मैं। हमको सिर्फ और सिर्फ सैयद इम्तियाज जलील साहब को यहाँ से जीत के लाना है, और हमारी माँ और बहनों के, भाइयों के, अपने बच्चों की स्कॉलरशिप जो छीन ली गई है उसके खिलाफ हमको वोट देना है। जिस देश की माँ और बहनों को अखियार उठाकर ले जाए, जिस देश में खातिर गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, जिस देश की कोर्ट कचहरी में कानून तकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में जाके रखवाले जाने ले ले मजलूमों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहे न सुने मासूमों की, जिस देश के आदर्श बैंकों में हर रोज घोटाले होते हो, जिस देश के मासूम सिर्फ वादों पर टाले जाते हो, उस देश की हर एक महिला का सड़कों पर आना वाजिब है। उस देश के हर एक शहरी का संविधान बचाना वाजिब है। उस देश के हर एक, औरंगाबाद के हर एक शहरी का 7 नंबर का बटन दबाना वाजिब है। तकबीर, नारे तकबीर। अभी इम्तियाज साहब को आगे बढ़ाने का अपने को बाद में, अपना 1 साल के बाद में टाइम आएगा, अभी अपना टाइम नहीं है। अभी मैं इसलिए आया हूँ कि अपने महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट आए तो एक भी नहीं दिए। तो मैं भी आघाड़ी पार्टी में था, तो मैंने जब मुसलमान एक को नहीं दिए तो अपना भी रह के कोई फायदा नहीं होता है। जहाँ खाओ मैं अपन घर चल जाऊँ, क्योंकि किधर की 100 दिन की जिंदगी से 1 दिन की शेर की जिंदगी अच्छी है। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। आने वाली 13 तारीख को लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, और आज का मौका देख के, आज के हालात देख के आगे के एक न एक अपना, एक आए तो हैदराबाद से जाते हैं, दूसरे यहाँ से अपना काम है, लौट लाट के भिजाओ कैसा भी करके इंशाल्लाह। इस
क्योंकि अपनी मेजोरिटी बचाने का ये एकटा में अपने ना इत्तेफाक हुए अपने आपस में, उसको जैसा मैंने बाजू रखा वैसा आप भी बाजू रख दो, मेरा बोलने का मतलब है। इंसान गलती का पुतला है, अपन कोई फरिश्ते नहीं है, फरिश्तों से गलतियां नहीं होती, इंसान से गलतियां होती। और मेरा बोलने का मतलब अब 13 तारीख को अपन इतिहाद बताओ, जमात है एमआईएम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम पार्टी, क्यों जरा मुंह पे जल्दी नहीं आ रहा था, मैं 1 साल से बाहर था, ये 4 साल से, क्योंकि मैंने पहले अपोज में काम करा, पहले इससे चुन के आया, अपोजिशन भी इसमें बना और अपोज भी इससे लड़ लिया था, एमआईएम पार्टी से खिलाफ काम कर रहा, हमदार को गिरा के मेरा जैसे गिरा, मैं बोला खासदार की सीट थोड़े बहुत ऊपर से आ गई तो हम मेरे ऊपर आ जाएंगी पूरी, क्योंकि अपने को यही रहना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाने का। सुबह 4 बजे से निकल जाना, सब हो जाए 13 तारीख को सुबह 4 बजे से निकल जाना, सुबह 4 बजे में फजर की नमाज पढ़ना इंशाल्लाह ताला। नाश्ता पर एक दिन अपन ने 5 साल इम्तियाज साहब अपने को देंगे, अपन एक दिन उनको दो, सुबह से 6 बजे तक खाली सुबह नमाज फजर की नमाज पढ़ के माँ बहनों से बुजुर्गों भाइयों से दुआ अपील है मेरी कि उस दिन पतंग चलना चाहिए, बिल्कुल बटन काला हो जाना चाहिए उसके आगे। इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में, जी रात तो अल्लाह के हाथ में, अपना काम है कोशिश करना। इतना बोल के अब मैं जगह ले खुदा हाफिज। खिर्द को मायाले परवाज कर रहा हूँ, खिर्द को मायाले परवाज कर रहा हूँ, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूँ। या इलाही मेरी अकीदत की लाज रखना, मैं तेरे नाम से आगाज कर रहा हूँ। स्टेज पे बैठे हुए सभी एमआईएम के कॉरपोरेटर, स्टेज पे बैठे हुए हमारे सभी लेडीज, स्टेज पे बैठे हुए सभी मुहब्बान मजलिस और मिल्लत इस्लामिया का दरख्शां मुस्तकबिल मेरे नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दा नशीद माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि आने वाली 13 तारीख को आपको एक अहम फैसला करना है। 13 मई को आपको एक अहम फैसला करना है। बेकायद एमपी इम्तियाज जलील साहब को एक मर्तबा और चुनकर देना है। वो इम्तियाज जलील साहब जिनके बारे में लोग कहते हैं कि इन्होंने काम नहीं किए, मैं मुख्तसर इनका आपको काम गिनाकर बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए जो है यूनिवर्सिटी के लिए मंजूर करवाए। शाहगंज में फिसाद हुआ, वहां पर 17 दुकानें बनवाई गई जिसमें मुसलमान और हिंदुओं की दोनों की दुकानें थी। 5 साल में दुआ बैंक के अंदर लड़कियों को खुद कफील बनाने के लिए सिलाई मशीन का काम सिखाया गया और कंप्यूटराइज काम सिखाया गया और सीखने के बाद उनको मुफ्त में सिलाई मशीन और कंप्यूटर दिए गए। उसके बाद अकलियतों के लिए दूध डेयरी के पास 400 बेड का एक अस्पताल बन रहा है, यह भी इम्तियाज जलील का कारनामा है। दूसरी बात, जामे मस्जिद के सामने नौजवानों के लिए वर्जिश जिम लगवाया, ये इम्तियाज जलील साहब के लिए है। तो इम्तियाज जलील साहब के लिए मैं शेर से उनकी मुखातिब करूंगा कि मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। मिठास, खुशबू, कशिश, रस हर एक बयान में है। अजीब करिश्मा इम्तियाज जलील तेरे बयान में है। सीना तेरा फौलाद का, सीना तेरा फौलाद का लोहे का जिगर है।
सीना तेरा फौलाद का लोहे का जिगर है, तू महाराष्ट्र का शेर बबर है। तो नौजवान साथियों, अब ये तो इम्तियाज जलील साहब के बारे में हो गया। दूसरा आपको बताते चलो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हिंदुस्तान का मुसलमान सुलग रहा था। फिक्र नजर की वादियां तब आओ बर्बाद की जा रही थी, मुसलमानों के होठों का तबस्सुम उठा हुआ था। ऐसे पुराशुभ दौर में हैदराबाद की सरजमीन से एक मर्द मुजाहिद उठता है जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह पैगाम देता है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक सीता पिलाई हुई दीवार की तरह। मुत्तहिद होगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुंतशर रहकर यहाँ किश्तों में मारे जाओगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे और तकबीर का एक नारा जब मिल के लगा देंगे। तो नौजवान साथियों, वो असदुद्दीन अवैसी जब पार्लियामेंट में बोलता है तो अच्छों की बोलती को बंद कर देता है। वो असदुद्दीन अवैसी जब हर जगह पर 3 तलाक पर बोले असदुद्दीन अवैसी, अखलाक पर बोले असदुद्दीन अवैसी, बाबरी मस्जिद पर बोले असदुद्दीन अवैसी, हिजाब पर बोले तो असदुद्दीन अवैसी, एनसीआर पर बोले तो असदुद्दीन अवैसी, एनपीआर पर बोले तो असदुद्दीन अवैसी, सीएए पर बोले तो असदुद्दीन अवैसी, किसान पर बोले तो असदुद्दीन अवैसी, अल्ताफ पर बोले तो असदुद्दीन अवैसी, आजम खान पर बोले तो असदुद्दीन अवैसी। तो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर असदुद्दीन अवैसी बात करते हैं और अपनी लड़ाई उन्हीं से लड़ते हैं और फिर ये कहते हैं। तो फिर जब ये पूरी लड़ाई आपके लिए पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी लड़ते हैं तो आपके वोटों का हकदार भी कौन हुआ? असदुद्दीन अवैसी हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आने वाली 13 तारीख को असदुद्दीन अवैसी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। फिर ये लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये वोट कटवा है, वोट काटने के लिए असदुद्दीन अवैसी आते हैं। अरे अगर वोट काटते, क्या जरूरत है मेरे कायद को? दुनिया का ऐशो आराम उनके पास है, गाड़ी है, बंगला है, हर चीज उनके पास है, लेकिन इस मिल्लत को जिल्लत से निकालने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। कभी जो तो महाराष्ट्र को आता है, कभी गुजरात को जाता है, कभी उत्तर प्रदेश को जाता है, कभी बिहार को जाता है। पहले इलेक्शन होने जाए यूपी के अंदर असेंबली के इलेक्शन थे, मेरे कायद वहां से दिल्ली को प्रचार के लिए आगे दूसरे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में एक टोल नाके के ऊपर हमला हुआ, मेरे कायद की गाड़ी के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई। मेरे कायद मोहतरम भाई असदुद्दीन अवैसी उनके और जिंदगी और मौत के बीच में, नौजवान साथियों, जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 10 फीट का फासला था। गोलियों की बौछार हो रही थी, मेरा कायद कार के अंदर बैठकर चला जा रहा था, गोलियों की बौछार हो रही थी। अल्लाह ने मेरे कायद को बचाया, कोई गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वहां पर आने के बाद मीडिया के लोगों ने घेर लिया, क्या असदुद्दीन अवैसी तुमको अपनी जान की परवाह नहीं? असदुद्दीन अवैसी ने कहा, हाँ मुझे अपनी जान की परवाह है, गवर्नमेंट कह रही हम तुम्हें सिक्योरिटी देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने, मेरा हिफाजत मेरा अल्लाह करने वाला है। तो प्रेस वालों ने पूछा, क्या तुमको तुम्हारी जान की परवाह नहीं? मेरे कायद ने एक शेर कहा कि नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है। नौजवान साथियों, लोग कहते हैं कि इम्तियाज जलील, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगाबाद के अंदर अब बहुत जल्दी आपके बीच में
दलित अब आने वाले, मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपका वक्त लेकर। नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अस्सलाम वालेकुम। अय्यूब जाकिंका साहब, आपके सामने मैं आप तक देना चाहता हूं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बशमूल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील, मैं, हमारे सब कॉर्पोरेटर आपके मखलूस हैं। आपका हम पर एहसान है। आपने जो हमको वोटों से नवाजा, आपने जो कामयाबी दी, मैं मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि अगर इलेक्शन से पहले ये हाल है तो 4 जून को इस सड़क के ऊपर कैसा मंजर रहेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान की सरकार को, पूरे मीडिया वालों को ये बताना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड करो, तुम जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत लगा लो। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न अगर कहीं मनाया जाएगा तो औरंगाबाद में। जितनी चाहे हथकंडे अपना लो, जितनी कोशिशें करनी है कर लो, लेकिन एक बात समझ लो, ये शहर ने पूरे हिंदुस्तान को अगर एक पैगाम दिया तो वो ये पैगाम था कि इत्तेहाद किसे कहते हैं। उसी इत्तेहाद की बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र से एकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है, वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील है। और सिर्फ अकेले महाराष्ट्र से नहीं, ये हम जैसे मुसलमानों को, दलितों को ये सोचने का वक्त आया है कि क्या हम गुलाम हो चुके हैं कि हम सिर्फ वोट डालने का काम करें। आज 10 ऐसे स्टेट्स हैं, 10 ऐसे राज्य हैं कि जहां से एक भी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया गया। आज की हालात, मध्य प्रदेश के अंदर एक भी आपका एमपी नहीं, राजस्थान में एक भी नहीं, गुजरात में एक भी नहीं, कर्नाटक में एक भी नहीं, झारखंड में एक भी नहीं, दिल्ली में एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम सिर्फ वोट डालने का काम करते रहो, सिर्फ वो तुम्हारा काम वोट डालना है, सत्ता में वो जाकर बैठेंगे। लेकिन जब ये आवाम एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर खड़ी रही तो मैंने उन तमाम नेताओं को एक पैगाम दिया कि सुनो शरद पवार, सुनो राहुल गांधी, सुनो उद्धव ठाकरे, सुनो अजीत पवार, अगर आज के बाद स्टेज के ऊपर तुम बैठोगे तो इम्तियाज जलील नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर तुम्हारे बाजू बैठेगा। मैं कोई गुलामों की राजनीति नहीं करता हूं। आज मेरे नाम से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करना है, नरेंद्र मोदी के सीटों को कम करना है, तो इम्तियाज जलील को यहां पे वोट मत दो, चंद्रकांत खैरे को दो। ये कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं, इनके दिमाग का इस्तेमाल, भूसा भरा है इनके अंदर, गुलामी की आदत हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, सारी ताकत उस एक सीट के ऊपर लगाओगे जहां पर तुम्हारा अपना एक भाई लोकसभा के अंदर नुमाइंदगी कर रहा है। अगर है हिम्मत तो 47 की 47 सीटें जीत के दिखाओ, और अगर पूरे के पूरे जीत भी गए, लोकसभा के अंदर आ भी गए, तो मैं तुमको लिख कर देता हूं, मैंने पिछले 5 सालों के अंदर यह देखा है, जब इस कौम के खिलाफ कोई कानून बन रहा है, जब हमारी माँ और बहनों से कहा जा रहा कि तुम्हें हिजाब नहीं पहनना है, यूसीसी के कानून के तहत तुम्हें यह बताया जा रहा है कि हम इस मुल्क से
मदरसों को बंद कर देंगे, तुम्हारी मजहबी शिनाख्त, तुम टोपी पहनकर बाहर नहीं आ सकते, टोपी पहनना है तो मस्जिदों में पहनो। ये कानून जब लाया जाएगा तो वो 47 के 47 गूंगे, मुक्के और बहरे बनकर बैठे रहेंगे। अगर वहां पर कोई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डालकर अगर कोई सवाल करेगा तो वो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील करेगा। वहां रोज महफिलें सज रही है, रोज महफिलें सज रही है, कभी इसके मकान में, कभी उसके बंगले में। नहीं, मोदी को कमजोर करना है। ए सुनो, हमें कोई 10, 20, 25, 50 एमपीज की बात नहीं कर रहे हैं। वो 300 आ जाए, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर भारी पड़ेंगे कभी भी। और किसके बारे में कह रहे हैं? और किसके बारे में कह रहे हैं? ओ भाईजान, पूरी ताकत 13 तारीख के दिन दिखा मेरे भाई, पूरा जोश 13 तारीख के दिन दिखा दे। 13 तारीख के दिन निकल और देखो, एक का मौका मिला तो 4 ठोक डाल। जहां दिखाना है वहां नहीं, यहाँ पे देखो खड़े रहना है, इधर सारा जोश इधर ही दिखाओ। एक बात सुन ले, सवाल ये पैदा होता है कि आज जो महफिलें सज रही है, आपको ये वरगलाने की, आपको ये बताने के लिए आ रहे होंगे, आपके भी महफिलों में, शादियों में पकड़ रहे होंगे, चबूतरे पर बैठ रहे होंगे, आके आपको होटलों के अंदर समझा रहे होंगे कि 2019 के अंदर इम्तियाज जीत गया, अब नहीं जीतता। पूरा दिमाग लगा के तुमको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये कौन है मालूम? 2019 में यही चंडाल चौकड़ी घूमती थी शहर में। 2019 में जब इम्तियाज जलील 28 दिन पहले पूना से आया यहां पर और कहा कि मैं आमदारकी का इलेक्शन लड़ूंगा, तो मुझे देखकर हंसते थे, तुमको कौन पहचानता है, कैसे जीतोगे? मैंने कहा, अगर इम्तियाज जलील खड़ा है और उसकी नीयत अगर साफ रही तो अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया। 5 साल धंधे बंद सबके, खादी के कपड़े लपेट के अलमारी में डाल दिए। जैसे इम्तियाज जलील 2019 के अंदर बोला कि अब मैं एमपी बनूंगा, फिर कपड़े निकाल लिए खादी के, फिर मार्केट में निकल गए। कैसे आता बताओ, कैसे आता? कागज की चिट्ठी, छोटी डायरी, पेन लेके जहां मिल रहा वहां पे निकाल रहे। देखो, मराठा इतने, दलित इतने, ओबीसी इतने, मुसलमान इतने, मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज होगा देखो 50% है ना भैया, 50 ना, नहीं 55 भी हो गया। कैसा आता? और उस वक्त मैं ये कहता था कि नादानो, तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है कि तुम मेरा हिसाब जमीन पर निकाल रहे, लेकिन मेरा हिसाब तो मेरा रब वहां पर कर रहा है, वहां पर कर रहा है। और आज फिर आ गए, पूरा घूम रहे। ये एक अलग गैंग यहां पे घूम रही है, दूसरी कहां घूम रही मालूम क्या? एक बंदा पूरे शहर में घूम रहा है झोली फैलाते हुए, दे 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 दे। मेरे को फिक्र उसकी इस बात के लिए होने लगी, और इसमें से कोई जान पहचान का है तो मेरी तरफ से एक मशवरा दे दो। इतना जोश में झोली उठा रहा है कि कहीं उसके नारे को खतरा ना हो जाए, तो बैंड वैंड बांध के निकल मेरे राजा। कहां से आ रहे हैं ये लोग मेरे शहर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात सुन ले, एमपी का लड़ने का इख्तियार सबको है साहब, हर आम आदमी भी लड़ सकता है, जमहूरियत है, कोई भी लड़ सकता है।
सिर्फ एक कंडीशन है मेरी, यहां पे किराड़पुरे के अंदर आना, यहां पर मैं एक है तो ऐसा बोर्ड लगाऊंगा, उसके ऊपर सिर्फ अंग्रेजी में लिख के बताना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अबे पार्लियामेंट बोले तो कानून, कानून जहां पे बनते हैं, इन नौजवानों के कानून, हमारी माओ और बहनों के कानून, हमारे आज शरीयत के कानून भी वहां पर बन रहे हैं, हर कानून वहां पर बनता है। और एक बात ये भी बता दो, ईवीएम की जो मशीन होती है उसमें जितने वोट पड़ते हैं उतने ही रहते हैं, तुम बढ़ा नहीं सकते। मतलब ईवीएम मशीन में भाई साहब को अगर 20 मिले तो बाहर आके खड़े हो जाएंगे, 20 का 40, 20 का 40, 20 का 40 बोल के। पुरानी आदत, अम्बा अफसरा, अंजलि, हम बोलेंगे बढ़ा देता, 20 का 40 कर देता। भाई जितना है, देखिए आप लड़िए साहब, लेकिन क्यों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको क्यों खड़ा किया गया है, किसने खड़ा किया है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज, उसको यहां से खत्म करने के लिए। गूंगे, मुक्के और बहरे होते तो शायद नजरअंदाज कर देते, लेकिन तकलीफ इसी बात की है कि असदुद्दीन अवैसी एक अकेला था, लोग कहते थे कि अकेला रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इत्तिहाद की बदौलत आज असदुद्दीन अवैसी अकेला नहीं है, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठता है। बस तकलीफ इसी बात की सदा रही है। एक के दो आ गए, दूसरा वाला भी बहुत बोलता है, इतना बोलता है। पहले दिन जब गया पार्लियामेंट के अंदर तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन करके पूछा, रे वो सौदा कितने आदमी है रे सरकार? वो 2 है, लेकिन अपन 300 पे भारी है। मेरे भाई, ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो हमारा मुस्तकबिल तय करने वाला है। आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे कानून बनाए जाने वाले हैं, ऐसे कानून लाए जाने वाले हैं कि जिससे हमारी आने वाली नस्ल, हमारी माएं और बहनें हमारे मदरसे रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें किस तरह की तालीम, हमारे स्कूलों के अंदर तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब बातों के फैसले वहां पर होने वाले हैं। दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और आज ये महफिल देखकर मैं जरूरी समझता हूं कि इम्तियाज जलील ने इनके बारे में ऐसा कहा, उनके बारे में ऐसा कहा, तो सुनिए। हिकमतन आज जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं, जो हालात है, पुणे के करीब सतारा जिले का एक छोटा सा गांव, 31 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नूरुल हसन नाम का एक लड़का व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस रखता है। वो स्टेटस के खिलाफ, स्टेटस किस बात का, कौन सा स्टेटस? तो औरंगजेब रहमतुल्लाह का स्टेटमेंट रखता है वो। नतीजा क्या होता है? सतारा के उस छोटे से गांव में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना के लोग उस गांव के ऊपर हमला करते हैं, जहां पर यह सितंबर 2023 की बात कर रहा हूं। उस गांव के ऊपर हमला करते हैं, उसे सावली नाम का गांव, उस गांव के ऊपर हमला करते हैं। मिसबाह नूरुल हसन नाम का यह लड़का 7 महीने की उसकी बीवी प्रेग्नेंट, खाना निकाली रात का, शौहर से कही कि खाना खा लो,
नूरुल हुसैन कहता है कि मैं ईशा की नमाज पढ़ के आऊंगा फिर खाऊंगा। मस्जिद जाता है, छोटा सा गांव, छोटी सी मस्जिद, 4-5 मकान। मस्जिद में जब जाता है, नूरुल हुसैन ने कोई स्टेटस नहीं रखा था, किसी और बच्चे ने रखा था, लेकिन हमला किए। जब गांव के अंदर कुछ गाड़ियों को जलाए, किसी ने कहा कि मस्जिद में अब ईशा की अजान वक्त हो रहा है, तो उस मस्जिद के अंदर हमला किया गया। नूरुल हसन 31 साल का खूबसूरत सा नौजवान वजू कर रहा था, बाहर से पहले पथराव किया गया, नारे लगाए गए कि नूरुल हसन भागकर आया, मस्जिद का दरवाजा बंद कर रहा था। मस्जिद के दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा था, उतने में ही गुंडे वो दरवाजा तोड़ते हैं, तोड़ के मस्जिद के अंदर घुसते हैं। बड़ी फर्शी पड़ी है, नमाजियों को बचाने के लिए नूरुल हसन कोशिश करता है, गिर जाता है, उसके सर के ऊपर इतनी बड़ी फर्शी मारकर उसे लहूलुहान किया जाता है। दोस्तों, नूरुल हसन जगह पर ही खत्म हो गया। मस्जिद में खत्म हुआ। तसव्वुर करो, उसकी बीवी, उसके बुजुर्ग बाप को जब यह पता चला कि बच्चा नमाज पढ़ने गया, 7 महीने की प्रेग्नेंट उसकी बीवी को यह बताया गया कि तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं है, कभी तसव्वुर करोगे क्या मंजर रहा होगा, क्या कैफियत रही होगी। आज कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आज हिकमतन कोई नहीं गया उस गांव के अंदर, कोई फटका नहीं। ये जो यहां पे बड़े बड़े भाषण कर रहे, कोई फटका नहीं। इम्तियाज जलील के पास ये ओहदा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वहां के एसपी को फोन करके बताया। जब मुझे ये खबर मिली कि ये हत्यारों को छोड़ने की कोशिश की जा रही, इम्तियाज जलील तुम्हारी दुआओं की बदौलत जो बना है, वहां के एसपी को कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर अगर ये पूरे आरोपी अरेस्ट नहीं हुए तो इम्तियाज जलील सतारा के अंदर आकर बैठेगा। 2 दिन के अंदर पूरे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, सुनो, घड़ी मेरी चलेगी, मैं एमपी हूं। हमारी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है, मैं 5 मिनट तो पीछे हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं ना, खासदार हूं ना, मेरी घड़ी बराबर, मेरा वक्त बराबर चल रहा है। जिसका वक्त खराब चल रहा है वो देख ले अपना वक्त कैसा जाने वाला है। अपना वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सिर्फ इतना कहना है मेरे भाई, बहुत सारी ऐसी बातें इन 10 सालों के अंदर मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। भड़काने के लिए, नौजवान बच्चों के जज्बात को खेलने के लिए, किराड़पुरे का वो दंगल आज भी मुझे याद है। उस वक्त भी मैंने इस मुल्क के वजीर आजम को एक पत्र लिखा था, अमित शाह को एक लेटर लिखा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था, और ये कहा था कि ये जो यहां पर दंगा हुआ है उसमें मेरा किराड़पुरे का कोई नौजवान शामिल नहीं है। और अगर तुम्हें साबित करना है तो तुम एक इंक्वायरी लगाओ, एक हाई लेवल इंक्वायरी लगाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन लोग थे, कौन लोगों ने यह हरकत की है। किसी का जवाब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक जवाब आया मेरे लेटर के ऊपर। मैंने कहा कि चलो, खुशी की बात है कि इंक्वायरी होगी। पत्र में क्या लिखा था? आदरणीय इम्तियाज जलील जी, आपका पत्र मिला, धन्यवाद।
कहां कहां से कैसे कैसों को क्या क्या बना देते हैं यार। भाइयों, मैं आपको जैसा बता रहा हूं, ये इलेक्शन अगर इम्तियाज जलील जीता तो ये जीत इम्तियाज जलील की नहीं होगी मेरे भाई, ये उन तमाम मुसलमानों की, दलितों की आवाज होगी, उस 90 साल के बुजुर्ग की दुआओं का नतीजा होगा, जो मुझे रमजान के आखिरी अशरे के अंदर एक मस्जिद में मिले। मैं जाकर उन्हें जब मिला, हाथ मिलाया उनसे, मैंने कहा कि मेरे लिए दुआ करना। बुजुर्ग शख्स 52 साल की उम्र होगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं जालना का रहने वाला हूं। मैंने कहा मेरे लिए दुआ करना, तो उन्होंने कहा ये पूरे रमजान मैं और मेरे पूरे घर वाले तहज्जुद में उठ के तेरी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं बेटा। जालना का रहने वाला, क्या जरूरत है उसे, क्या वजह है उसे। मैंने जब उन्हें हाथ पकड़ा तो कुछ आंसू मेरी आंखों में थे और वो बुजुर्ग शख्स फूट फूट कर रोने लगा। आप सोचिए मेरे भाई कि आज किस वक्त और किस दौर से हम गुजर रहे हैं। मैं जीतूंगा अकेला नहीं, मैं अगर जीता तो आप जीतेंगे, वो लोग जीतेंगे जो आज उम्रा के ऊपर गए हुए हैं। महाराष्ट्र से ताल्लुक नहीं, औरंगाबाद से तो लेना देना ही नहीं, वहां से फोन करते हैं कि इम्तियाज भाई कलकत्ता के शहर से मैं रहने वाला हूँ, उम्रा करने के लिए आया हूँ, काबे शरीफ के सामने दिलाव को पकड़कर आपकी जीत के लिए मैं दुआएं मांग रहा हूँ। दोस्तों, इन 40 सालों के अंदर 44 साल पहले एक आखिरी मुस्लिम एमपी यहां से चुना गया था। 1980 के अंदर तुम पैदा भी नहीं हुए थे, काजी सलीम साहब जब आखिरी एमपी थे। ये आप लोगों का इतिहास था कि आपने 44 साल के बाद आपने वो दिन दिखाया। लेकिन आज जो ताकतें मुझे गिराने के लिए लगी हैं, जो ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी को जिताना है तो इम्तियाज जलील को यहाँ पे हराना पड़ेगा और खैरे साहब को जिताना पड़ेगा। अरे वो खैरे साहब जो आपको हिरवा साहब कहता था, कम से कम इम्तियाज जलील को इतना क्रेडिट तो दे दीजिएगा कि 30 सालों में उसे आपका कभी ख्याल नहीं आया, कभी आपको मुबारकबाद नहीं दिया, लेकिन इस बार ईदगाह के अंदर बड़े अच्छे तरीके से आके खड़ा हुआ था और उनके जो 2 पंतर उनके पीछे खड़े थे तो उनको कह रहे थे कि साहब ये आएंगे आपके पास तो सबको सलाम करना। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं पे नहीं रुके जनाब, बाद में एक बयान भी दे डाले, ऐसा बयान की जैसे मौलाना बोल रहे हैं मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़ के जब बाहर निकले तो बाहर लोग खड़े रहते हैं, तो क्या करो, फूको। अब हम क्या करेंगे, उनको मालूम है कि फूके तो कुछ अच्छा होता। अब नेक्स्ट टाइम मेरे सामने जब आएंगे तो मैं क्या करूंगा, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह करके फूक डालेंगे, उसके अंदर उनका गेम हो जाता है, उसके फूकने के अंदर उसमें। बस मेरे भाइयों, आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि 13 तारीख के दिन पूरी ताकत के साथ बाहर निकलिए और यहाँ पे तैयारी करिए 4 जून को हिंदुस्तान के सबसे बड़े जश्न की। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।